ओम शांति। इस रूहानी आध्यात्मिक मंथन सत्र में सभी दिव्य भाइयों और बहनों का फिर से स्वागत है। आज रविवार है और आज हम बाप दादा की एक बहुत ही विशेष अव्यक्त मुरली का मंथन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अव्यक्त मुरली ज्ञान का वो गहरा सागर है जिसकी एक एक बूंद हमारे जीवन को व्यवहारिक रूप से बदल सकती है। तो चलिए आज की मुरली से शक्तिशाली रत्नों को सुनते हैं, मंथन करते हैं और अपने जीवन के खजाने में जमा करते हैं। ओम शांति। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। मुरली का यह पुनरीक्षण केवल मुरली को दोहराने और मुरली को एक अलग दृष्टिकोण से समझने और याद रखने के लिए है। ये केंद्र में मुरली सुनने का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए विनम्र निवेदन है कि बाबा और दिव्य परिवार दोनों के शक्तिशाली और सामूहिक स्पंदनों को अवशोषित करने के साथ साथ मुरली सुनने के लिए अपने निकटतम केंद्र गीता पाठशाला में अवश्य जाएं। जी, तो चलिए इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की मुरली की तारीख है 8 फरवरी 2026 और इसकी रिवाइज तारीख है 31 दिसंबर 2008। एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है, खासकर साल की शुरुआत में। हम हर नए साल में इतने अच्छे अच्छे संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो कहाँ गायब हो जाते हैं? वो संकल्प सिद्धि तक क्यों नहीं पहुंच पाते? आज बाप दादा इसी सबसे बड़े प्रश्न का समाधान दे रहे हैं। असल में आज की मुरली का थीम ही यही है, परिवर्तन शक्ति, सफलता को जमा करने की कला। मतलब बाप दादा हमें वो मास्टर की दे रहे हैं जिससे हम सिर्फ संकल्प न करें बल्कि सफलता मूर्त बन जाए। वो हमें हर संकल्प, हर श्वास और हर सेकंड को सफल करने की विधि बता रहे हैं। वाह! मुरली की शुरुआत में बाप दादा नवजीवन धारण करने वाले बच्चों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा याद दिला रहे हैं कि उन्होंने हमें सौगात में गोल्डन दुनिया यानी स्वर्ण युग दे दी है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस एक स्मृति में ही कितनी शक्ति है। बिल्कुल। और इसी शक्तिशाली स्मृति के आधार पर बाप दादा इस नए वर्ष के लिए एक विशेष लक्ष्य निर्धारित करवाते हैं। लक्ष्य है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है ही है। ये बनने की कोशिश करेंगे या बनना चाहिए नहीं है, बनना ही है। एक अटल निश्चय है, एक फैसला है। जैसे कोई कहता है मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है और दूसरा कहता है मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना ही है। दोनों की तैयारी और पुरुषार्थ में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये तो सच है। सिर्फ एक शब्द से पूरी मानसिकता बदल जाती है। ये एक विकल्प नहीं बल्कि एकमात्र मंजिल बन जाती है। तो फिर इस मंजिल तक पहुंचने की विधि क्या है? बाप समान बने कैसे? बाप दादा एक बहुत सरल लेकिन गहरा सूत्र देते हैं, फॉलो फादर। यानी ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखो और उसे फॉलो करो। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, उन्होंने अपना हर समय, हर श्वास, हर संकल्प सफल किया। एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं गवाया। यहाँ सफलता का मतलब कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के छोटे से छोटे कण का सही इस्तेमाल करना है। कोई संकल्प व्यर्थ न जाए, कोई श्वास साधारण ना हो, हर कर्म में दिव्यता हो। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। मतलब हर सेकंड को सफल करना, ये व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? हमारा मन तो भटकता ही है। बाप दादा इसे एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आजकल हमारे स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। इसका कारण ये नहीं है कि बैटरी छोटी है, बल्कि ये है कि बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स चलती रहती हैं जो हमें दिखती नहीं पर लगातार बैटरी खाती रहती हैं। हमारे व्यर्थ संकल्प, चिंताएं, पुरानी बातें, ये सब हमारे मन के बैकग्राउंड ऐप्स हैं। ये हमारी आत्मिक ऊर्जा को चुपचाप खत्म करते रहते हैं। संकल्प को सफल करने का अर्थ है इन व्यर्थ ऐप्स को बंद करना और अपनी ऊर्जा को सिर्फ समर्थ संकल्पों पर केंद्रित करना। वाह, ये उदाहरण तो एकदम सटीक है। व्यर्थ संकल्प, बैकग्राउंड ऐप्स हैं। ये बात तो हमेशा याद रहेगी। मुझे सच में महसूस हो रहा है कि दिन भर चिंता और पुरानी बातों के ऐप्स मेरे मन में चलते रहते हैं और शाम तक मेरी आध्यात्मिक बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इस सफलता को जमा करने का यानी अपनी बैटरी बचाने का फल क्या है? यहाँ पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बाप दादा एक अद्भुत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि इस एक छोटे से संगम युगी जन्म में जमा की गई सफलता का फल हमें 21 जन्मों तक मिलता है।
यह एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिस पर मल्टी बर्थ रिटर्न है। उन्होंने 4 बातें बहुत स्पष्ट की हैं। 1, अगर समय सफल किया तो 21 जन्म राज्य भाग्य का पूरा समय प्राप्त होगा। कोई अकाली मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, पूरा 150 वर्ष का निरोगी जीवन और सुख भोगेंगे। अच्छा। दूसरा, अगर श्वास सफल किए तो 21 जन्म शरीर स्वस्थ रहेगा। पहला सुख निरोगी काया का वरदान मिलेगा। तीसरा, अगर ज्ञान का खजाना सफल किया तो भविष्य में इतने समझदार और दिव्य बुद्धि वाले राजा बनेंगे कि राज्य चलाने के लिए वजीरों या सलाहकारों की राय नहीं लेनी पड़ेगी। हर फैसला सहज और सटीक होगा। और चौथा, अगर गुणदान किए तो 84वें जन्म के अंत में हमारे जड़ चित्रों की भी महिमा गाई जाएगी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यह महिमा आज के पुरुषार्थ का ही फल है। ये तो अद्भुत है। मतलब हमारे नए साल के संकल्प इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम उसे एक जन्म का काम समझ रहे हैं, जबकि ये तो 21 जन्मों का इन्वेस्टमेंट है। ये सोच ही पूरी गेम बदल देती है। लेकिन इस पुरुषार्थ के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती आती है नकारात्मकता की, चाहे वो अंदर से आए या बाहर से। इसके लिए बाप दादा ने इस वर्ष का विशेष वरदान क्या दिया है? इसी चुनौती के लिए बाप दादा हमें एक मास्टर की एक विशेष वरदान देते हैं, और वो है परिवर्तन शक्ति। बाप दादा का इशारा बहुत स्पष्ट है, शिकायत करना बंद करो, परिवर्तन करो। हमारी ज्यादातर ऊर्जा इस बात में चली जाती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, हालात ऐसे क्यों हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बाप दादा कह रहे हैं, इन व्यर्थ बातों में उलझकर अपनी शक्ति खत्म मत करो। अपनी परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करके उस परिस्थिति को या अपनी स्थिति को बदल दो। और इसकी विधि भी मुरली में बहुत सहज बताई है ना, वो अंधेरे और रोशनी वाला उदाहरण। हाँ, और वो उदाहरण इतना शक्तिशाली है। बाप दादा कहते हैं, अगर एक कमरे में घना अंधेरा हो तो क्या हम अंधेरे से लड़ते हैं? क्या हम उसे धक्का देते हैं या उसे कोसते हैं? नहीं, हम बस एक छोटा सा काम करते हैं, लाइट का स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे ही रोशनी आती है, अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है। इसका मतलब समस्या के क्यों, क्या, कैसे में उलझना ही अंधेरे से लड़ना है। हम यही तो करते हैं। एक छोटी सी बात होती है और हम उस पे इतना सोचते हैं, इतना विश्लेषण करते हैं कि वो राई का पहाड़ बन जाती है। बिल्कुल, हम क्यों क्यों करके एक छोटी सी राई जैसी बात को पहाड़ बना देते हैं और फिर उस पहाड़ से लड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हम थककर हार जाते हैं। बाप दादा कहते हैं, ये गलती मत करो। समाधान कहानी को बदलने में नहीं, अपनी स्थिति को बदलने में है। अपनी स्मृति का स्विच ऑन करो। कौन सी स्मृति? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शांति का सागर, सुख का सागर, बाप की संतान हूँ। जैसे ही ये स्मृति रूपी लाइट ऑन होगी, नकारात्मकता, डर और चिंता का अंधेरा 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। ये एक तरह से आधुनिक मनोविज्ञान के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा ही है, जहां हम अपने नकारात्मक विचारों के पैटर्न को पहचान कर उन्हें बदलते हैं। बाप दादा हमें इसका आध्यात्मिक स्विच दे रहे हैं। मैं ये स्वमान की सीट वाली बात समझ रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो जब कोई ऑफिस में बेवजह आलोचना करता है या घर में कोई तनाव का माहौल होता है, उस पल में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ याद करना बहुत मुश्किल लगता है। उस पहले सेकंड के रिएक्शन को कैसे काबू करें? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछा है। इसी के लिए बाप दादा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं। उन्होंने स्थापना के आदि में कितने विरोध, कितनी निंदा का सामना किया, लेकिन वो कभी अपसेट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहते थे। बाप दादा का महावाक्य है, जो अपनी सीट पर सेट है वो कभी अपसेट नहीं हो सकता। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी का सीईओ गाड़ी चला रहा है और कोई साइकिल वाला उसे कट मारकर गलत तरीके से आगे निकल जाता है। क्या वो सीईओ अपनी गाड़ी से उतरकर उस साइकिल वाले से सड़क पर बहस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सीट, अपने पद की गरिमा को जानता है। उसकी अथॉरिटी उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। ठीक वैसे ही किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले बस 1 सेकंड रुकें और अपनी सीट को याद करें। मैं कौन हूँ? मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बाप की संतान हूँ। जैसे ही यह स्वमान याद आएगा, आप देखेंगे कि आपके बोलने का तरीका, आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बदल जाएगा।
आप उस परिस्थिति के मालिक बन जाएंगे, उसके अधीन नहीं रहेंगे। और एक और बात जो मुरली में आती है और जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं गुस्सा आ गया या गलती हो गई। हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा इशारा है। बाप दादा कहते हैं कि हो गया का अर्थ है कि कर्मेंद्रियों पर आपका कंट्रोल नहीं है, वे आप पर हावी हो गईं। ये गुलामी की भाषा है, दास्ता की चेतना है। मालिकपन की भाषा है, मैंने शांत रहने का चुनाव किया या मैंने ये करने का चुनाव किया। जब हम कहते हैं गुस्सा आ गया, तो हम अपनी शक्ति गुस्से को दे देते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं कि मैंने क्रोध करने का चुनाव किया, तो शक्ति हमारे पास वापस आ जाती है और अगली बार हम अलग चुनाव कर सकते हैं। हमें अपनी भाषा और अपनी चेतना को इस दास्ता से मुक्त करना है। जब आपने कहा हो गया, गुलामी की भाषा है, तो मुझे सच में झटका लगा। हम दिन में कितनी बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे कि हम अपनी शक्ति किसी और को दे रहे हैं। ये तो बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा पॉइंट है। चलिए इसी मालिकपन की शक्तिशाली चेतना का अनुभव करते हैं। जरूर। तो चलिए अब 1 मिनट के लिए हम सब मिलकर अपनी स्वमान की सीट पर सेट होने का अभ्यास करते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपना पूरा ध्यान अपनी ओर ले आएं। अपनी स्मृति को जगाएं। मैं एक श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूं। मैं इस शरीर का मालिक हूं। मैं मन बुद्धि का मालिक हूं। मैं सर्व शक्तियों के सागर परमात्मा की संतान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं अपनी स्वमान की अचल अडोल सीट पर विराजमान हूं। परिवर्तन शक्ति मेरी निजी शक्ति है। मैं परिस्थितियों के अधीन नहीं, मैं परिस्थितियों का मालिक हूं। हर नकारात्मक संकल्प या भाव को मैं सकारात्मकता की रोशनी से, बाप की याद की शक्ति से सहज ही परिवर्तन कर रहा हूं। मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, सुख स्वरूपात्मा हूं। ओम शांति। ये स्वमान की सीट पर सेट होने का अभ्यास तो बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है मुरली में जो वरदान दिया गया है वो इसी मालिकपन की स्थिति से जुड़ा होगा, है ना? को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। इसका सार है, जब आप मालिकपन की सीट पर होते हैं तो आपको किसी की राय से खतरा महसूस नहीं होता। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, चाहे उसकी राय आपको सही लगे या न लगे, लेकिन पहले उसे और उसकी राय को सम्मान दो, फिर उसे प्यार से शिक्षा दो। जब हम हर आत्मा को ये रिगार्ड देते हैं तो ये संस्कार जमा होता है और भविष्य में पूरे विश्व से हमें स्वतः रिगार्ड मिलता है। इसमें बालक जैसी निरहंकारिता और मालिक जैसी जिम्मेदारी का सुंदर संतुलन है। और मुरली का स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। परमात्मा बाप के साथ का कंबाइंड रूप का निरंतर अनुभव ही हमारे दिव्य जीवन, हमारे सुहाग का प्रमाण है। ये कोई बाहरी तिलक नहीं है, ये स्मृति का, अनुभव का तिलक है, जो हमारे चेहरे और चलन से, हमारी आंखों से दिखाई देता है कि ये आत्मा अकेली नहीं है, इसके साथ स्वयं भगवान है। मुरली में बाप दादा नए साल में गिफ्ट देने की भी बात करते हैं। हमें कौन सी गिफ्ट देनी है? बाप दादा कहते हैं कि स्थूल चीजों की गिफ्ट तो अल्पकाल की है, आज है कल नहीं। हमें अविनाशी गिफ्ट देनी है जो आत्मा के साथ जाए। मनसा द्वारा शुभ कामनाओं और शक्तियों की गिफ्ट, किसी आत्मा को शांति की, शक्ति की, प्रेम की गहरी वाइब्रेशन देना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट है। वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट, किसी को ज्ञान का एक ऐसा पॉइंट देना जो उसकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझा दे। कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट, अपने शांत और हर्षित व्यवहार से किसी को धैर्य, सहनशीलता या मिठास का गुण अनुभव कराना। और बाप दादा एक और बहुत जरूरी परिवर्तन करने को कहते हैं, एक गिफ्ट जो हमें खुद को और दूसरों को देनी है, क्रोध और रौब के चेहरे को विदाई देना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार लगता है कि कुछ लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं। बिना रौब के, बिना सख्ती के काम नहीं चलेगा। इस विरोधाभास को कैसे हैंडल करें? बाप दादा इसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वो पूछते हैं कि आज तक क्रोध से कोई सुधरा है? क्रोध से तो और जिद और विद्रोह पैदा होता है। प्यार और सम्मान वो चाबी है जो सबसे बड़े ताले खोल सकती है। बाप दादा कहते हैं प्यार से, रिगार्ड से सबको बदलना है।
इस साल इस एक पुरानी आदत को विदाई देने का दृढ़ संकल्प करना है। ये सबसे बड़ा अविनाशी गिफ्ट होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही है कि हमें सिर्फ संकल्प नहीं करना बल्कि बाप समान बनने का दृढ़ निश्चय करना है। जी, और इसकी विधि है हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करना, जो 21 जन्मों की रॉयल्टी देगा। और इसका साधन है परिवर्तन शक्ति और स्वमान की सीट। नकारात्मकता से लड़ना नहीं है, अपनी स्थिति का स्विच ऑन करना है। हमें समस्या का विश्लेषण करने वाला नहीं बल्कि समाधान स्वरूप बनना है। आज की मुरली से हम ये शक्तिशाली धारणा अपने जीवन में उतार सकते हैं। दृढ़ संकल्प, मैं परिस्थितियों की रचना नहीं, मैं अपनी स्थिति का रचयिता हूं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हर कदम पर अनुभव करता हूं। और आज सभी के लिए चिंतन का एक व्यवहारिक प्रश्न। आज दिन में ऐसी कौन सी एक छोटी सी परिस्थिति, व्यक्ति या अपनी ही आदत होगी जिसे आप सहेंगे नहीं या जिस पर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि अपनी परिवर्तन शक्ति से उसे सकारात्मकता में बदल कर दिखाएंगे? वो ऑफिस का कोई काम हो सकता है, घर का कोई सदस्य हो सकता है, या मन का ही कोई पुराना संस्कार हो सकता है। अपने इस मंथन को या आज की मुरली से मिली किसी प्रेरणा जिसे आप जीवन में लागू करना चाहते हैं, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। और हाँ, रोज अव्यक्त मुरली पढ़ने के पुरुषार्थ को जारी रखें, क्योंकि यह ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए परमात्मा का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ भोजन है। चारों ओर के बाप दादा के सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का दिल का दुलार और पदम गुणा, याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।